Hello and welcome back to my channel. This channel is all about creating excellence by using mind power in every aspects of life. क्योंकि जब मेंटल पावर पर हमारा कमांड हो जाता है, हम मेंटली टफ एंड स्ट्रांग हो जाते हैं, तो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, एनी एस्पेक्ट्स. तो अभी हम लोग यू आर द प्लेसिबो की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे मैं पैराग्राफ वाइज समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि इससे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की या बोलने की कोशिश करूँगी तो वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी हो जाएगी. इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेंटल पावर की एक बाइबल है. तो चैप्टर 5 अभी हम लोग पेज नंबर 111 को कंटिन्यू करते हैं. ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. इसके कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग समझ लेंगे तब समझ में आता है कि ये चीज़ें रॉन्ग क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, एफर्मेशंस हम दे रहे हैं तो उसमें फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है, चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, हम हेल्दी क्यों नहीं हो रहे हैं, फिटनेस क्यों नहीं आ रही है. इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड मोर फुल्ली व्हाई मेंटल रिहर्सल वर्क्स. लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मेंटल रिहर्सल की, यानी फ्यूचर में जो आप चाहते हैं, अपना फ्यूचर जैसा चाहते हैं, उसकी मेंटल रिहर्सल प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट सराउंडिंग में रहते हुए जब हम करते हैं तब हमारे न्यूरल पैटर्न्स बदलने लगते हैं. We need to look at just a few points of brain anatomy. जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि मेंटल रिहर्सल कैसे काम करता है. तब हम इसे करने के लिए उत्साहित हो पाते हैं. For a moment and briefly and add some neurochemistry, let's start by explaining frontal lobe. तब हम लोग फ्रंटल लोब ब्रेन का एक पार्ट है जो फोरहेड के जस्ट पीछे रहता है. इसे हम CEO ऑफ ब्रेन भी कहते हैं. इसका कनेक्शंस ब्रेन्स के अदर पार्ट्स में भी होता है. लोकेटेड राइट बिहाइंड फोरहेड इज़ योर क्रिएटिव कॉर्नर. नॉर्मली जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उसमें फ्रंटल लोब लेस एक्टिव होता है. लोकेटेड राइट बिहाइंड योर फोरहेड, योर क्रिएटिव कॉर्नर, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट लर्न्स न्यू थिंग्स, ड्रीम्स न्यू पॉसिबिलिटीज. यही वो पार्ट है जहाँ हम न्यू पॉसिबिलिटीज को समझते हैं, makes conscious decisions, set your intentions and so on. यही सारी चीज़ें intentions, decisions making ये frontal lobe में होता है. इट्स द CEO. ये इसे ब्रेन का CEO भी कहा जाता है. इवन मोर टू द पॉइंट, फ्रंटल लोब ऑल्सो अलाउज यू टू ऑब्जर्व हु यू आर एंड इवेल्युएट. यही हमें ये समझने में हेल्प करता है हम क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड इवेल्युएट डूइंग एंड फीलिंग्स. इनमें इसे हम इवेल्युएट करने में क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं. इट्स द होम ऑफ योर कंसियंस की राइट रॉन्ग ये सब समझाने में ये हमारा फ्रंटल लोब काम आता है. इसे ब्रेन के इस पार्ट को एक्टिव करके हम अपने लाइफ को और ज़्यादा मीन्स विजिबल, मोर प्रोनाउंस, मोर एक्टिव बना सकते हैं, मोर क्लियर बना सकते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वंस यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अल्टीमेटली यू कैन बेटर डायरेक्ट देम. जब हम समझ लेते हैं अपने थॉट्स को तब हम उसे डायरेक्ट कर पाते हैं. एज यू प्रैक्टिस मेंटल रिहर्सल एंड ट्रूली कंसंट्रेट, यू फोकस ऑन आउटकम यू वांट, फ्रंटल लोब इज योर एली. जब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा फ्यूचर हम चाहते हैं, तो इसके ये आउटकम हो सकते हैं, तब आपका फ्रंटल लोब आपका फ्रेंड बन जाता है, आपके फेवर में काम करने लगता है. सो दैट because it also lowers the volume of the outside world. यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह करेंट रियलिटी को हम इग्नोर करते हैं. क्योंकि जब हम मेंटल रिहर्सल फ्यूचर की करते हैं तब वहाँ हमारा फ्रंटल लोब एक्टिव होता है और इसका काम होता है कि लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ द आउटसाइड. यानी आपके सराउंडिंग अगर आपके फेवर में नहीं है, लोग नेगेटिव हैं, सराउंडिंग आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसके इफेक्ट को ये मिनिमाइज कर देता है. and so that you are not that distracted by the information coming in from your 5 senses. सो दैट जो आप 5 सेंसेस से फील कर रहे हैं कि भाई
अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे आसपास लोग सपोर्टिव नहीं हैं, सराउंडिंग ऐसी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्मी में हैं, सफ़र कर रहे हैं, मीन्स कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी 5 सेंसेस बता रही हैं कि इट्स नॉट फॉर इन योर सपोर्ट। Brain scan shows that highly focused states such as mental rehearsal, the perception of time and space diminishes. ब्रेन स्कैन्स बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तब आपके टाइम एंड डायमेंशन से आप परे हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज़ पे बहुत फोकस्ड होते हैं तो टाइम एंड स्पेस का आपको पता नहीं चलता। आपने अभी कोई काम शुरू किया और घंटों कैसे बीत गए वो पता नहीं चलता। This happens because your frontal lobe dials down the inputs from your sensory cells, which allows you to feel your body in space, and motor cells and your association sensors as well as parietal lobe circuits. यानी कि जब आपका फ्रंटल लोब एक्टिव होता है तब बाहर की चीज़ें आपको कम, उसका इफ़ेक्ट कम पता चलने लगता है कि क्या आपके सराउंडिंग में हो रहा है, क्या आपके आसपास लोग कर रहे हैं। इसके इफ़ेक्ट को आप मिनिमाइज कर पाते हैं, बिकॉज यू कैन गेट बियॉन्ड योर एनवायरनमेंट, योर बॉडी एंड इवन बियॉन्ड योर टाइम। तब आप एनवायरनमेंट, बॉडी, टाइम, इन सब के बियॉन्ड हो जाते हैं। इसके पहले वाले पेज में अब इतना सारी चीज़ें तो मैं वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो में कैसे बता पाऊँगी। तो मेंटल रिहर्सल जितने लोगों ने भी किया, इसके पहले जिम कैरी का एग्जाम्पल है, नातान शारांस्की का एग्जाम्पल्स है, गोल्फर है उनका एग्जाम्पल्स है कि उन्होंने बैड सराउंडिंग में, जैसे नातान शारांस्की ने इम्प्रिजनमेंट के सिचुएशंस में किस तरह मेंटल रिहर्सल की और किस तरह गैरी कैस्परोव को हराया। यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग्स को बिल्कुल उससे परे उठ गए। जिम कैरी ने किस तरह से अपनी जेब में 10 अभी मैं देख के बताती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट बताना होगा, $10 मिलियन के चेक बना के अपने जेब में रखी कि वो 1995, उसमें लिखा है थैंक्स गिविंग 1995, एंड उस पर चेक साइन करके उन्होंने अपनी जेब में रखा। और एग्जैक्ट 1994 में उन्हें मूवी मिली जो कि $10 मिलियन उन्हें ऑफ़र किया गया। तो ये क्या था, मेंटल रिहर्सल उन्होंने तब किया जब टाइम स्पेस से वो बिल्कुल परे हट गए, उनके सराउंडिंग उनके फेवर में बिल्कुल नहीं थी। Because you can get beyond your environment, your body, even beyond your time, you are better able to make the thought you are thinking more real than anything. जब आप इस तरह से थॉट्स को सोचते हैं तो बिल्कुल भी रियल उसे फील होते हुए फ्यूचर की चीज़ों को अभी फील करते हैं, तब आप एक न्यू माइंड बना पाते हैं, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि आपका बॉडी जो कि आप कल थे एक अनहेल्दी माइंड के, एक अनहेल्दी बॉडी थी, आप उसी माइंड से अपनी बॉडी को डायरेक्ट करेंगे तो वो वही बातें समझेगा जो कल तक समझता आ रहा था। यानी आप अपने बॉडी को अगर अलग ढंग से डायरेक्ट करना चाहते हैं, एक अनहेल्दी से हेल्दी फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो अपने माइंड को बदलना होगा जैसे आप कल थे। तो द मोमेंट यू इमेजिन अ न्यू फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, think about new possibilities, ask specific questions such as what would you like to be without its pain and limitations, intention to be healthy। इसमें बहुत सारा लिखा है, इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी। बस ये है कि इन नटशेल कि आप अपने फ्यूचर को जब एक्सप्लेन करते हैं, फ्यूचर को जब इमेजिन करते हैं इस मोमेंट में, तो आप टाइम, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ों से परे हट जाते हैं। तब आपका ब्रेन एक बिल्कुल ही न्यू माइंड बन जाता है। इसके पहले लिखा है देयर बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ न्यू माइंड। आपका बॉडी एक न्यू माइंड को ही रिस्पॉन्ड करेगा। जिस तरह से कि आपका एक बॉस है जो कि खुद बहुत लेज़ी है, वो खुद काम ठीक से नहीं करता, वो टाइम से नहीं उठता, टाइम से ऑफिस नहीं आता, आप उसकी बातें कैसे मानेंगे? उतने सारे काम तो कर लेंगे जितने कि मिनिमलिस्टिक काम है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि अब यही बॉस बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है, टाइम पर आने लगा है, तो अब आप भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उसी तरह से आपको एक पुराने लेज़ी
जो कि आपको पसंद नहीं है, वैसे बॉस से हट के एक न्यू बॉस बनना पड़ेगा, अपने माइंड को बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप जिसके कमांड को सुनने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि अब ये बॉस तो खुद इतना एक्टिव है कि आप इसके सामने प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते, इसकी बातें मानने से आप इनकार ही नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि चेंजिंग द बॉडी बाय थॉट अलोन, किस तरह से एक थॉट से आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।